एक स्त्री ने बताया कि पाप क्या होता है और इंसान के लिए पाप कैसे लगता है। श्रोताओं, यदि आपने हमारी इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपके लिए पूरी जिंदगी में कभी पाप नहीं लगेगा। इसीलिए श्रोताओं, आपसे एक छोटा सा निवेदन है, हमारी इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना। श्रोताओं, पता नहीं हमारी इस जिंदगी में हमारे लिए कब पाप लग जाए। तो श्रोताओं, हमारे लिए इस बात को जानना बहुत ही जरूरी है कि हमारे लिए पाप किस कारण से लगता है। श्रोताओं, हर एक इंसान को इस बात को जानना बहुत ही जरूरी है कि इंसान के लिए पाप किस कारण से लगता है। श्रोताओं, इन बातों को जानने के लिए बने रहें हमारी वीडियो के अंत तक। श्रोताओं, एक समय की बात, दो फकीर अपने गुरु से मिलने आश्रम जा रहे थे। उनमें से एक फकीर बूढ़ा था और एक फकीर जवान था और संध्या का समय हो चुका था। कुछ देर बाद रात्रि होने वाली थी। वो दोनों फकीर आपस में बतलाते हुए जा रहे थे, परंतु उनके लिए गुरु के आश्रम पर जाते समय रास्ते में एक नदी पड़ती थी। तब उन्होंने जाकर देखा कि नदी किनारे एक सुंदर नौजवान स्त्री खड़ी थी और वो स्त्री भी नदी पार करके उस पार जाना चाहती थी, परंतु वह स्त्री इस बात को सोचकर घबरा रही थी कि नदी न जाने कितनी गहरी होगी, क्योंकि श्रोताओं कहते हैं नदी तो नदी होती है और वह स्त्री नदी से पूरी तरह अनजान थी। इसीलिए उस स्त्री ने नदी के लिए पार करना उचित नहीं समझा। जब वो दोनों व्यक्ति नदी के पास पहुँचे तब वह नौजवान पुरुष इस बात के लिए देखकर समझ गया कि यह स्त्री नदी के उस पार जाना चाहती है, परंतु उसने उससे कुछ नहीं कहा। तब उस नौजवान स्त्री ने बूढ़े सन्यासी से कहा कि अरे भाई साहब, आप मेरे लिए नदी पार करा दो और मैं नदी पार करके अपने घर जाना चाहती हूँ। परंतु वह बूढ़ा सन्यासी स्त्री की बात सुनकर डर गया, क्योंकि वह एक नौजवान और सुंदर स्त्री थी। भला मैं इस नौजवान स्त्री का हाथ कैसे पकड़ लूं और कैसे नदी पार करा दूं। इसी कारण से उस बूढ़े सन्यासी ने स्त्री के लिए नदी पार कराना उचित नहीं समझा और वह बूढ़ा सन्यासी बिना कुछ कहे नदी के लिए पार कर गया। खड़ा खड़ा वह नौजवान इस बात के लिए देख रहा था और वह व्यक्ति सोचने लगा कि ये स्त्री तो नदी पार करना चाहती है। वह नौजवान सन्यासी खड़ा खड़ा इस बात के लिए देखता रहा और सोचने लगा ये स्त्री तो नदी पार करना चाहती है। तब वह नौजवान सन्यासी स्त्री से पूछने लगा कि अरे बहन, क्या बात है, आखिर तुम इतनी देर से यहाँ पर क्यों खड़ी हो। तब वह स्त्री कहने लगी कि अरे भाई, मेरा गांव तो नदी के उस पार है, लेकिन मैं इस नदी को पार नहीं कर पा रही हूँ। ना जाने ये नदी कितनी गहरी होगी, मुझे नदी को देखकर डर लग रहा है। तब वह नौजवान सन्यासी सोचने लगा, यदि मैं भी अपने साथी की तरह मुँह फेर कर चला जाऊंगा तो यह नौजवान स्त्री पूरी रात्रि इसी नदी के पार खड़ी रहेगी। श्रोताओं, कहते हैं किसी व्यक्ति को मुसीबत में छोड़कर चले जाना सबसे बड़ा पाप लगता है। हर एक इंसान की जिंदगी में यह सबसे पहला कर्तव्य होता है कि किसी भी इंसान को परेशानी में देखकर उसकी जरूर सहायता करे। इस बात को सोचते हुए उस नौजवान सन्यासी ने स्त्री के लिए अपने कंधे पर बिठा लिया और नौजवान सन्यासी ने उस स्त्री के लिए नदी पार करा दी। वह बूढ़ा सन्यासी नदी के उस पार खड़ा खड़ा इस बात के लिए देख रहा था और वह बूढ़ा सन्यासी खड़ा खड़ा सोचने लगा, कहीं मेरे साथी की गलत नजर तो नहीं हो गई। यह सोचकर उसने जब पीछे लौटकर देखा तो उसका नौजवान सन्यासी नदी के लिए पार कर रहा था। इस बात को देखकर उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ और वह बूढ़ा सन्यासी अपने मित्र के बारे में गलत सोचने लगा कि इस नौजवान सन्यासी ने एक जवान स्त्री के लिए अपने कंधे पर बिठा लिया है। भला यह कैसा सन्यासी है, जरूर यह स्त्री की बातों में आकर अपने पद से भटक गया, क्योंकि एक संत महात्मा के लिए स्त्री से बात करना उचित नहीं माना जाता और इसने तो एक नौजवान स्त्री को अपने कंधे के ऊपर बिठा लिया है। और वह बूढ़ा सन्यासी अपने मन में उदास होता हुआ आश्रम की ओर जा रहा था। इधर उस नौजवान सन्यासी ने स्त्री के लिए नदी पार करा दी। उस नौजवान स्त्री को धन्यवाद देती हुई वह स्त्री अपने गांव के लिए चली गई। वह नौजवान सन्यासी अपने गुरु के आश्रम की तरफ चलने लगा। जब वो दोनों सन्यासी एक साथ में आश्रम की तरफ जाने लगे, उधर उस बूढ़े सन्यासी के मन में वो ही बात चल रही थी, भला इसने नौजवान स्त्री के लिए अपने कंधे पर क्यों बिठा लिया। मैं इसकी शिकायत जाकर के गुरुदेव से जरूर करूंगा। इसने तो महात्मा की आज्ञा का उल्लंघन किया है। इसने एक नौजवान स्त्री को अपने कंधे पर बिठा नदी पार करा दी। यह सबसे बड़ी कलंक की बात है। श्रोताओं, इधर बूढ़े सन्यासी को बड़बड़ाते देखकर वह नौजवान सन्यासी कहने लगा कि अरे भाई, थोड़ा सा विश्राम कर लो, आप तो बड़बड़ाते बड़बड़ाते बहुत थक गए होगे। तब वह बूढ़ा सन्यासी कहने लगा कि अरे भाई, ऐसा क्यों, मैं तो उस स्त्री को नदी के उस पार ही छोड़ आया,
परंतु आप तो अभी स्त्री को कंधे पर बैठाकर घूम रहे हो। इधर बात आई और गई, लेकिन तुम तो अब भी स्त्री के बारे में भूले नहीं हो। तब वह नौजवान महात्मा कहने लगा, तब वह नौजवान सन्यासी कहने लगा कि हमारे दिमाग में तो नहीं है, आपके दिमाग में गूंज रही है। तुमने तो उस नौजवान स्त्री को देखकर अपना सिर नीचे के लिए कर लिया। कहते हैं नजरें झुकने से इंसान के मन की काम वासना खत्म नहीं होती। काम वासना आँख का विषय नहीं होती है, काम वासना इंसान के मन का विषय होती है। लेकिन काम वासना तो अंधे व्यक्ति के अंदर भी होती है। इसीलिए हे मित्र, अब मेरी बात का जवाब दो। अंधे व्यक्ति की तो आंखें नहीं होती, क्या उसके अंदर काम वासना नहीं होती? भला उसके अंदर काम वासना कहाँ से आ जाती है? अंधे व्यक्ति के अंदर भी उतनी ही काम वासनाएं होती हैं जितना कि आंख वाले इंसानों के अंदर होती हैं। स्त्री के लिए देखकर आंखें मीच लेना ये काम वासना की बात नहीं है। यदि तुम्हारे लिए काम वासना से बचना है तो अपने मन पर लगाम लगाओ। श्रोताओं, वो दोनों सन्यासी लड़ते हुए गुरु के आश्रम पर पहुंच गए और जाकर के अपने गुरुदेव के लिए सारी बात समझा दी। तब गुरुदेव समझ गए इस बूढ़े महात्मा के लिए और भी ज्ञान की जरूरत है। ये अभी भी स्त्री पुरुष के शरीर में अटका हुआ है। जब तक इसके लिए इस बात का ज्ञान नहीं होगा कि इंसान के लिए पाप मन से लगता है, आत्मा से नहीं लगता है, इस बात की शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने उसी स्त्री के पास में भेज दिया। गुरु के लिए इस बात का पूरी तरह से ज्ञान था कि जो व्यक्ति अपने मन के लिए बस में कर लेता है, वो व्यक्ति चाहे कितने भी काम वासना के पास में रहे, उसे काम वासना अपने बस में नहीं कर सकती। और हमारे इस शिष्य का काम वासना से दूर रहते हुए काम वासना में इसका मन फंसा है। जब तक इसका काम वासना से मन दूर नहीं होगा तब तक यह सच्चा महात्मा नहीं कहलाएगा। श्रोताओं, जब जाकर के वह वृद्ध महात्मा उस स्त्री के पास में पहुंचा, तब वह स्त्री कहने लगी कि अरे भाई, क्या आप जानते हो पाप कैसे लगता है? अपनी आंखों से बुरा देखना और बुरा सोचना, यह इंसान के लिए सबसे बड़ा पाप होता है। किसी के बारे में गलत सोचना, किसी के बारे में गलत अंदाजा लगा देना, ये सबसे बड़ा पाप होता है। किसी के लिए छूने से या उसके पास बैठने से पाप नहीं लगता। पाप तो सदा इंसान के मन में वास करता है और वह इंसान के सोचने के अनुसार पाप धीरे धीरे करके बाहर आने लगता है। जैसा इंसान सोचने लगता है वैसा ही इंसान पाप में डूबता जाता है। पाप तो सदा इंसान के मन में वास करता है और इंसान के सोचने के अनुसार पाप धीरे धीरे करके उत्पन्न होने लगता है। जैसे इंसान के सोचने के अनुसार पाप धीरे धीरे करके बाहर आने लगता है, वैसे ही इंसान का शरीर उसके लिए पूरा करने लगता है। इंसान की सोच ही इंसान के लिए पाप से जोड़ती है। इंसान का मन जैसा आदेश देता है, शरीर वैसा ही पाप करता है। इसीलिए श्रोताओं कहते हैं अपने मन के लिए पवित्र बनाएं, अपने इस मन के लिए काबू में करके भगवान के चरणों में लगाएं। श्रोताओं, इधर उस बूढ़े महात्मा के लिए इस बात का ज्ञान हो चुका था कि इंसान के लिए पाप कहाँ से लगता है और कैसे उत्पन्न होता है। श्रोताओं, उसके बाद में वह सन्यासी स्त्री के लिए प्रणाम करके अपने घर के लिए लौट गया। तो श्रोताओं, आप हमारी इस वीडियो से समझ ही चुके होंगे कि इंसानों के लिए पाप किस प्रकार से लगता है और क्यों लगता है, और इंसान के कौन से अंग से पाप उत्पन्न होता है। हर एक इंसान के लिए कौन से कर्म करने चाहिए जिससे इंसानों के लिए कभी जिंदगी में पाप ना लगे। श्रोताओं, यदि आप पाप से बचना चाहते हैं तो अपने मन के लिए काबू में करो, अपने मन के लिए भगवान के चरणों में अर्पण करो। श्रोताओं, यदि यह वीडियो आपके लिए पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लेना। श्रोताओं, मिलते हैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।